Hello, my dear students. Welcome back to my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे कि ये चैप्टर कब स्टार्ट होगा। आज ही स्टार्ट होगा और आज ही इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक इजीली पढ़ सकते हो। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 9। चलो स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या नाम है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होता क्या है? देखो, अलग अलग सेक्टर होते हैं। जैसे आप देखते हो रेलवे है ना, आप देखते हो बहुत से कुछ सेक्टर प्राइवेट के हाथ में, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ जहां पर मिक्स लोग काम करते हैं, प्राइवेट पब्लिक साथ में काम करते हैं। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर क्या है? तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। तो टर्म पब्लिक एंटरप्राइजेस refers to such industrial and commercial, ये टर्म है, ठीक है, गलती से टीम हो गया है। तो कमर्शियल इंटरप्राइजेस which are owned and controlled by the central और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। फुल्ली तरीके से कंट्रोल होता है, सारे पैसे गवर्नमेंट लगाती है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पर प्राइवेट वालों का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की। किसकी? फीचर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं आइए चलिए देखते हैं। पब्लिक इंटरप्राइज नंबर 1, स्टेट ओनरशिप। क्या है? स्टेट ओनरशिप, यानी कि इसका जो ओनर होता है, जो मालिक होता है भैया, वो कौन होती है? आपकी गवर्नमेंट होती है। कौन होती है बेटा? गवर्नमेंट होती है। ठीक, नंबर 2, स्टेट कंट्रोल। दे आर फुल्ली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट देखती है कि कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है। कोई भी इसमें गलत काम होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसका नोट्स ग्रुप में दे दूंगा या ऐप में दे दूंगा, तो दोनों चीज में ज्वाइन हो जाओ। अगर ऐप में ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी बता दूंगा कैसे होना है। बाकी ऐप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो ऐप को। ठीक, नंबर 3, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग यानी कि इस तरह के एंटरप्राइजेस में, पब्लिक सेक्टर में सारा पैसा कौन फाइनेंस करता है? गवर्नमेंट करती है। मतलब जो भी पैसा लगता है, किसी भी तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, सब गवर्नमेंट लाती है। गवर्नमेंट लाती तो हम ही लोग से ना, टैक्स वगैरह से, लेकिन लगाती गवर्नमेंट है। ठीक, नंबर 4, सर्विस मोटिव। इसीलिए इसका पर्पस सर्विस मोटिव है, नॉट फॉर अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इनका पर्पस पैसा का प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या है? सर्विस मोटिव है। क्या करना है? सर्विस देना है पब्लिक को। ठीक, नंबर 5 पर है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग बताया था ना मैंने। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट पैसा लगाती है। पैसा कहां से लगाती है? जनरली टैक्स लेकर लगाती है, यानी कि पब्लिक के पैसे से लगाती है, यानी हम ही लोग के ही पैसे से तो पैसा लगाती है। तो वहां पर आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट की क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है कि उसने जो भी पैसा हम लोग से लिया, यानी टैक्स के फॉर्म में लिया, तो उसने वो पैसे कहाँ लगाए, आप उसको आंसर देना पड़ता है। आप जानते होंगे जैसे पार्लियामेंट वगैरह में है ना, वहां पर जब होती है, पूरे सारे आपके जो सांसद होते हैं है ना, वो वहां पर आते हैं, एमपी जितने होते हैं, वहां पर बताते हैं कि हमने ये पैसा यहाँ लगाया, ये रोड बनवाई, ये ब्रिज बनवाया। तो वहां पर बताना पड़ता है कि जो आपने सारे पैसे को कहां पर लगाया। दैट मींस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। गवर्नमेंट कोई भी करेगी तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि उसने कहां पर पैसे लगाए। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं बाकी तो नोट्स में दे दूंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। नंबर 1 पर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 पर है स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन, चाहे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलो चाहे पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलो, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज। क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज को साथ में लिखा जाएगा IES। ठीक, तो 3 पार्ट में है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देयर आर 3 पार्ट्स,
नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज। तो तीनों की मीनिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, तीनों की मीनिंग और तीनों का फीचर्स ही हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमें पढ़ना है। उसके अलावा और जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास लेवल पे जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। किसी के स्कूल में टीचर्स बहुत ऐसे होते हैं जो पढ़ाने लगते हैं विदाउट एनी रीजन, सिलेबस में नहीं तब भी पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि हम पेपर में देंगे। अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ ऐसा कुछ है तो मुझे पर्सनली बताए, उसके लिए मैं हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे, ठीक है, उसको वो चीजें करा दी जाएगी। ठीक, आगे देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता क्या क्या है, जनरली देख लो, रेलवे हो गया, रेलवे जानते हो ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये कुछ है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आते हैं। फिर इन्होंने पब्लिक कॉर्पोरेशन में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये चीजें हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, अब हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है भैया। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बांट दिया भैया, रोडवेज कहीं है, रेलवे कहीं है, एलआईसी कहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट सब गवर्नमेंट के अंडर में। तो सबसे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सब गवर्नमेंट का सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, मतलब जो 50 हजारों साल से चला आ रहा, हजारों तो नहीं बोलोगे, जब से देश आजाद हुआ है तब से चलता चला आ रहा है। ठीक है, सबसे पुराना जो उसको वो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सबसे पूछा जाए ना सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है पब्लिक सेक्टर का, तो एमसीक्यू में आया तो बताना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, क्या है, ओल्डेस्ट and traditional form of organizing public sector enterprises. A departmental undertaking is organized, financed and controlled in much as the same way as any other government department. मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंस पैसा लगाना एंड कंट्रोल करना, इन मच एज द सेम वे है एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसी तरह यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी सारी चीजें उसी तरह चलती है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, 5 फीचर्स है, पढ़ के जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 तो जरूर से पढ़ लेना। नंबर 1, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसको एस्टैब्लिश कौन करता है भैया, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक, नंबर 2, इट हैज नो सेपरेट एंटिटी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट से कोई सेपरेट एंटिटीज की अलग पहचान नहीं होती है। इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। क्या है, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। जो भी डिपार्टमेंटल हेड होता है उसकी डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर, जो कि अकाउंटेबल है, अगर कुछ भी कम ज्यादा होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी किसको, बता दे कि कंसर्न मिनिस्टर। अब गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होते हैं, तो इसी तरह डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के भी अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उसको सारा आंसर आपको देना पड़ेगा। नंबर 4, इट इज मैनेज बाय ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन देखता है, ऑफिशियल सिविल सर्वेंट, जो आईएएस पीसीएस वगैरह होते हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को देखते हैं। नंबर 5, इट इज फाइनेंस्ड बाय एनुअल एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट। इसमें जो फाइनेंस यानी कि पैसे लगते हैं वो जो हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है आई एम सॉरी, अभी जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो सारी की सारी चीजें वहां पर बजट पास होता है। मतलब इट इज फाइनेंस्ड बाय एनुअल एप्रोप्रिएशन, मतलब एनुअली मार्च के महीने में गवर्नमेंट बजट बनाती है लास्ट में, एनुअल इस साल में कहां कहां पैसे खर्चा करने हैं, वहां पर जो वहां से बजट पास होता है कि कितना पैसा रेलवे में जाएगा, कितना पैसे कहां पर लगेगा, ये वहां पर डिसाइड होता है। समझ में आ गई बात। ये 5 फीचर जो इसके अंदर आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया, ले लिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या है भाई, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट सेटअप अंडर अ स्पेशल एक्ट।
इसको एक स्पेशल एक्ट के अंदर जो है लाया जाता है। कौन लाता है? ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सोचते हो वो विधानसभा, जहां पर सारे जो एमपीज होते जाते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन जहां पर सारे विधायक जाते हैं और आप देखो सब आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं ना, अरे भैया ऐसा किया आपने, ऐसा किया है ना, तो वो उसको बोलते हैं। तो वहां पर स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाया जाता है, गवर्नमेंट इसको पास कराती है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? फॉर्मेशन, इसका इसमें फॉर्मेशन होता है। किसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होता है? स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग इसको लाया जाता है, गवर्नमेंट लेकर आती है। इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या उसकी पावर है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक्ट पास किया जाता है, पर्टिकुलर चीज के लिए, तो फॉर्मेशन होता है। तो इस फॉर्मेशन में सारी चीजें बताई जाती है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पावर रहेगा, क्या मिशन है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर मेंशन की जाती है। नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी डिपार्टमेंटल एंटिटी था, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, लेकिन इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी कानून की नजर में अपनी अलग पहचान है। ठीक है, इसकी पब्लिक कॉर्पोरेशन में। नंबर 3, ओनरशिप। ओनरशिप क्या है इसकी? ओनरशिप देखो, एक तरह से गवर्नमेंट ही कौन होता है इसका? ओनर होता है गवर्नमेंट ही यहाँ पर पैसे लगाती है। जस्ट अ मिनट, वाइब्रेट हो रहा था कॉल। ठीक है, कौन लगाता है पैसा इसमें? गवर्नमेंट ही लगाती है। ठीक, नंबर 4 पर क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? मैनेजमेंट यहाँ पर जो होता है, गवर्नमेंट इसमें से एलिमिनेट कर लेती है, मतलब एलिमिनेट मतलब सॉरी हायर कर लेती है, नॉमिनेट कर लेती है, जो भी देखने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट क्या कर लेती है? नॉमिनेट कर लेती है, और फिर गवर्नमेंट फ्री छोड़ देती है। गवर्नमेंट कहती है भाई आप अपने हिसाब से काम करो, गवर्नमेंट यहाँ पर इतना इंटरफेयर नहीं करती है। नंबर 5, सर्विस मोड। इनका पर्पस सर्विस देना होता है, पैसा कमाना मेन पार्ट काम नहीं होता है। लास्ट पार्ट, ओन स्टाफ। इसमें खुद के ओन स्टाफ होते हैं, और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज भी रखे जाते हैं, या फिर मिड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, इसमें स्टाफ क्या होता है? इसका ओन स्टाफ होता है। ये इसके अंदर 6 फीचर्स है। ठीक है, 5 आप पढ़ के जाओगे। इसके बाद है आपका अगला, एक सेकेंड, लास्ट है गवर्नमेंट कंपनी। क्या है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। अभी गवर्नमेंट कंपनी क्या है? जहां पर मिनिमम 50% गवर्नमेंट का शेयर होगा। यहाँ पर प्राइवेट पावर गवर्नमेंट साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन 51% गवर्नमेंट का होगा गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इज विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कहीं पर भी 51% पेड अप कैपिटल किसकी होगी? गवर्नमेंट होगी। 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं भैया। फीचर्स क्या क्या है? इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहां से एक तरीके से हम लोग प्रोसेस होता है जहां से कोई चीजों को स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, स्टार्ट लाया जाता है, फॉर्म लाया जाता है, एग्जिस्टेंस पे लाने का काम होता है। ठीक, नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजर में अपनी भैया अलग पहचान है। ठीक है, नंबर 3, ओनरशिप है। ओनरशिप मतलब मालिक। ओनरशिप मतलब ओनरशिप होती है, मालिक होते हैं भैया। कौन होता है? एक तरह से गवर्नमेंट ही होती है। नंबर 4, मैनेजमेंट कौन देखता है भैया? गवर्नमेंट ही देखती है इसमें। ठीक है, लेकिन नॉमिनेट कर लिया, बाकी लोग देख रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट का इंटरफेयर तो रहेगा ही रहेगा। 5th क्या है? ओन स्टाफ। इसका ओन स्टाफ क्या होता है? खुद का होता है, और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, प्राइवेट एम्प्लॉइज भी हायर करे जाते हैं। तो ये इसके 5 फीचर्स हो गए। अब इसमें कुछ खास ऐसा नहीं कि और डिटेल रह जाए, बस इसमें मीनिंग याद कर लो सबकी और फीचर्स पढ़ के चले जाओ। एडिंग याद कर लो, बना ले सकते हो। बाकी नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, कोई नया बच्चा तो उसको बता दूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उसमें अपना नेम, अपना क्लास और नेम, क्लास और सिटी मेंशन कर देना। बाकी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है ये भी मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।